हेलो एवरीवन एंड वेलकम। बड़े दिनों के बाद 9 बज गए क्या? जी हाँ, 9 बज चुके हैं और आपके आशु भैया आ चुके हैं आपके लिए लेकर 10 ऑन 10 वाला वोकैबुलरी सेशन, जहां आपको 10 मिनट में कोशिश करूंगा मैं आपको 10 वर्ड्स करवाने की। तो टाइम वेस्ट करते नहीं और आते हैं अपने हसल बैच की तरफ। अगर आप चाहते हैं क्लैट की तैयारी करना तो आप ले सकते हैं असल बैच और जुड़ सकते हैं हमारे साथ कोड लगा के Y713 और पा सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट। उसके अलावा एमएचसीईटी और सीयूटी के लिए भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपके सामने ये दोनों बैचेस हैं, कोड रहेगा सेम Y713 और पा जाएंगे मैक्सिमम डिस्काउंट। तो पहला वर्ड है आपके लिए बिल्क। बिल्क अगर का मतलब होता है कि अगर कोई आपको बैड मिल्क भेजे, मतलब गंदा सड़ा हुआ दूध आपको बेच दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसका मतलब उसने आपके साथ चीटिंग करी है, आपको कॉन किया है, आपको डिफ्रॉड किया है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है या आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बिल्क। बिल्क मतलब किसी ने आपको गंदा मिल्क बेच दिया, इसका मतलब आपके साथ चीटिंग कर दी। अगला है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, किसी को बिलिटल करना, किसी को डिमीन करना, तो उसे हम बोलते हैं डिस्पैरेज। सो टू बिलिटल, टू डेनिग्रेट, डिमीन, उसको हम बोलते हैं डिस्पैरेज। किसी को नीचा आप अगर दिखा दे तो। अगला देखते हैं इनग्रेट। इनग्रेट है मतलब आप किसी को, पर्सन हु इज अनग्रेटफुल, मतलब आप किसी के को ये नहीं मानते कि उसने आपके लिए कुछ किया है। यू आर नॉट ग्रेटफुल टू दैट पर्टिकुलर पर्सन और सिचुएशन दैट समथिंग गुड हैज हैपन टू यू, उसको बोलते हैं इनग्रेट। इनग्रेट नेगेटिव प्लस ग्रेटफुल, मतलब जब आप कभी किसी को अपना ग्रेटफुल नहीं मानते, आप कहते हैं नहीं, ये जो हुआ है वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं इनग्रेट। अगला है बोनहोमी। बोनहोमी इज फ्रेंडशिप, आपका कोई दोस्त और आपका कोई कैमरादरी, ठीक है। सो चीयरफुलनेस, उसको बोलते हैं हम फ्रेंडलीनेस, जेन्युइनिटी, चीयरफुलनेस, उसको बोलते हैं बोनहोमी। बोनहोमी का मतलब होता है आपस में भाईचारा बना के रखना। अगला वर्ड है कंफाउंड। कंफाउंड का मतलब होता है व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड, when you are confused, when you are bewildered, when you are in surprise, when you are astonished by something, उसको हम बोलते हैं confound. Confound, the student confounded the teacher by giving all correct answers. कई बार होता है ना, टीचर्स को जब उम्मीद ही नहीं होती कि आप कोई सही आंसर दोगे और आप सारे सही आंसर दे दो, तो टीचर्स क्या होता है, टीचर भी कंफ्यूज हो जाता है, भाई इसको क्या हो गया, ये तो डार्क हॉर्स निकला है, राइट। सो उसको बोलते हैं कंफाउंड। अगला वर्ड है इनविडियस। इनविडियस इज समथिंग लाइक इंसिडियस। इंसिडियस इज समथिंग दैट इज अनप्लेजेंट, अनफेयर, जो सही नहीं हो, ऑफेंसिव हो आपके लिए, उसको हम बोलते हैं इनविडियस। इनविडियस का मतलब होता है जब कोई भी चीज आपको अच्छी ना लगे, आपके दिल को ना भाए, दैट इज इनविडियस। अगला है किंडल। किंडल आपको पता है, किंडल इज साउंडिंग लाइक अ कैंडल, और कैंडल क्या करती है, आपको रोशनी देती है। आपको क्या करती है, इट प्रोवाइड्स यू लाइट, इट प्रोवाइड्स यू इंस्पिरेशन, इग्नाइट करती है आपको। जैसे किंडल एक प्रोडक्ट भी आता है ना, वो आपको ज्ञान देता है, वो आपको इंस्पायर करता है, तो दैट इज कॉल्ड किंडल। अगला वर्ड है लार्सनी। लार्सनी इज स्टीलिंग लार्ज सम ऑफ मनी, मतलब जब रॉबरी कर लो आप, कहीं बर्गलरी, थेफ्ट, या फिर आपने कोई घपले कर दिया, कहीं से पैसा चुरा के आप भाग गए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रॉबरी को। दूसरा वर्ड होता है लार्सनी। सो शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ लार्सनी, दैट मीन्स शी वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग मनी फ्रॉम समवेयर, मतलब चोरी करना। अगला वर्ड है लिविड। लिविड इज, अगर आपने किसी दिन अपने पेरेंट्स को ये बता दिया दैट यू लिव इन अ लिव इन, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा? दे विल बी इन्फ्यूरिएटेड, एंग्री, एनरेज हो जाएंगे, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे, अरे ये क्या कर दिया, ये क्या कर रहे हो, तो दैट इज लिविड। लिविड इज व्हेन यू आर लिविंग इन लिव इन एंड योर पेरेंट्स गेट टू नो एंड दे बिकम एंग्री अबाउट इट, सो दैट इज लिविड। अगला वर्ड है मिलू। मिल्यू क्या है, मिलने के लिए मिल्यू शुड बी गुड, मतलब द एनवायरमेंट, वातावरण शुड बी वेरी गुड, द वाइब शुड बी वेरी गुड, द एटमॉस्फेयर वेरी शुड बी वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड मिल्यू। सो मिलने के लिए द एनवायरमेंट, द वातावरण शुड बी वेरी गुड। जैसे ए दिल है मुश्किल में वो बोलती है ना कि मिस्टर बच्चन की आवाज में सुनना बड़ा अच्छा लगता है, क्या वातावरण, तो दैट इज वातावरण, राइट। तो चलते चलते ये सारे के सारे बैचेस आ चुके हैं और आज के 10 वर्ड्स हो चुके हैं। किसी भी बैच में अगर आपको एनरोल करना है तो कोड रहेगा एक ही जैसा, Y713। जी हाँ, Y713, उसको जाके करिए, लगाइए वो कोड और पा जाइए मैक्सिमम डिस्काउंट, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।
आप लोगों का प्यार पाके ही बहुत जल्द पूरी अच्छे तरीके से स्वस्थ होके आपके सामने ज़रूर आऊँगा और फिर अपने बाकी सेशंस भी आपके साथ ज़रूर लूँगा। तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ख़्याल रखिए अपना। टेक केयर, बाय-बाय, नमस्कार।